नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अमरेंद्र कुमार अपने चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 19 मई की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अंत में एक सवाल भी होगा जो प्रतियोगिता से संबंधित होगा। इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी दिए हैं जो आपको आगामी परीक्षा में मदद करेगी। फ्रेंड्स, मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है जिस पर मैं डेली करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड करता हूं। तो जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो अपने नंबर को नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 मई को दो दिवस मनाए गए, एक विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो 18 मई को दोनों दिवस मनाए गए, इसका उत्तर होगा दोनों। अब बात आती है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें हम चर्चा करते हैं। तो हालांकि एड्स का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है जो इस बीमारी का काट हो सके, इसलिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है ताकि किसी वैक्सीन की खोज हो जाए एवं इसे लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कारण भी मानते हैं। अगला पॉइंट है, सबसे पहले इसे 18 मई 1998 में शुरू किया गया था। तो बात आती है अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यह था हमारा पहला प्रश्न। और अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। जो आप चाहोगे आप वही बनोगे। आप बिल्कुल पानी की तरह हो, जिस भी बर्तन में डालोगे आप वही शेप ले लोगे। तो आप अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हो, एक पानी की तरह रहो और उसे अपने कार्य में लगाओ, ताकि आपको आगे की जिंदगी में ज्यादा तकलीफें ना उठानी पड़े। जिन बच्चों को इन वीडियो की जरूरत है उन्हें शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक बच्चे जो कि लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं वो इसको यूज कर पाए। हमारा अगला प्रश्न, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की मरीजों की जांच के लिए किस परीक्षण मशीन को देश को समर्पित किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोरोना वायरस के मरीजों की जांच के लिए एक परीक्षण मशीन देश को समर्पित की है और वह है कोबास 6800। तो कोबास 6800 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की मरीजों की जांच के लिए देश को समर्पित किया। अब बात आती है कोबास 6800 की, तो हमारे दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं, आइए हम उन्हें देखते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, रोचे नामक कंपनी ने सर्वप्रथम इसकी डिलीवरी दी एवं अब तक 827 सिस्टम इसके द्वारा वितरित कर चुके हैं। तो रोचे नाम की एक कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले इसकी डिलीवरी दी कोबास 6800 की, और अब तक 827 सिस्टम इसके द्वारा वितरित किए जा सके हैं। तो ये है वो सिस्टम जो आप देख रहे हो, ये है वो सिस्टम जो आप देख रहे हो, और इसी सिस्टम के थ्रू कोरोना वायरस के मरीजों की जांच की जाती है। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे भारतीय सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में वी विद्यावती को नियुक्त किया गया। तो ये है पिक्चर में वी विद्यावती जिसे आप देख रहे हो। वी विद्यापति को भारतीय सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आइए, जब वी विद्यापति की बात हो रही है तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं। वी विद्यावती 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी थी और ये सचिव के पद पे भी रह चुकी है। अगला पॉइंट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है और इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए, ये है हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का लोगो जो आप देख सकते हो, और 1767 में इसका निर्माण हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से
किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विजय माल्या की प्रत्यर्पणा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने विजय माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है और इसकी स्थापना 1 मई 1707 ईस्वी को हुई थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। तो ये है ब्रिटेन, जो कि आप मैप में देख सकते हो, वर्ल्ड मैप में। बड़ी छोटी लग रही है दिखने में, इसलिए मैंने इसका एक बड़ा रूप आपके सामने रख दिया है कि ये दिखने में ऐसी है। ये मैप भी मैं इसलिए अपलोड करता हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में रह सके कि ये वर्ल्ड में ये स्थान कहां पर स्थित है। आइए अगला प्रश्न। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए 400 करोड़ रुपए का मंजूरी दे दिया है। अब बात आती है घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के बारे में। 400 करोड़ की बजट पेश की गई है, तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना DTIS का लक्ष्य देश में रक्षा और हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसका मतलब इनका लक्ष्य है रक्षा एवं हवाई क्षेत्र को बढ़ावा देना। ये 400 करोड़ की मंजूरी इसलिए दी गई है ताकि देश की रक्षा प्रणाली और हवाई क्षेत्र की प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। अब बात आती है DTIS की, तो इनका फुल फॉर्म होता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है डिफेंस एवं एरोस्पेस कंपनी को लाभ पहुंचाना। तो ये है लोगो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कीम का, जो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न। नई प्रजाति ट्रोगोलामाइसिस ट्विटेरा कहां खोजा गया? तो नई प्रजाति ट्रोगोलामाइसिस ट्विटेरा डेनमार्क में खोजा गया। तो डेनमार्क वो जगह है जहां पर नई प्रजाति ट्रोगोलामाइसिस ट्विटेरा को खोजा गया। बात आती है डेनमार्क की और इस प्रजाति की, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं। तो इसे मशहूर बायोलॉजिस्ट सोफिया रेपोलेरिया द्वारा कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में खोजा गया। यह कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी डेनमार्क में स्थित है। तो यह एक प्रकार का फंगस है जो मिलीपीडस पर अटैक करता है। अब यह एक प्रकार का फंगस है जिसकी खोज हुई है और इसे मिलीपीड पर यह अटैक करता है। ये मिलीपीड्स क्या होता है? तो मिलीपीड्स एक ऑर्थोपॉड है। मिलीपीड्स एक ऑर्थोपॉड है जिसके 2 जोड़े पैर होते हैं और यह सड़े गले पत्तों को खाता है और डिकम्पोज करता है। आइए पिक्चर्स में देखते हैं। ये है आपका मिलीपीड्स जो कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो। मिलीपीड्स के 2 जोड़े मतलब 4 पैर होते हैं, 2 पैर इधर और 2 पैर उनके उस साइड में होते हैं। और ये है आपका ट्राइगोलोमाइसिस ट्विटेरा। यह एक फंगस है। यह एक क्या है? फंगस है। और यह क्या करता है? मिलीपीड्स को खाता है। और मिलीपीड्स क्या होते हैं? ये सड़े गले पत्तों को डिकम्पोज करता है और फिर उन्हें हमारे लिए उपयोगी बनाता है। अगला प्रश्न है, सुपर अर्थ डिस्कवर किस देश के द्वारा किया गया? तो सुपर अर्थ जो है हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड देश के द्वारा डिस्कवर किया। अब बात आती है सुपर अर्थ की और न्यूजीलैंड की, तो हमारे दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं। देखते हैं। यह धरती में बहुत बड़ा है, इसलिए इसका नाम सुपर अर्थ रखा गया है। यह धरती से कई गुना बड़ा है, जिसकी वजह से इसका नाम सुपर अर्थ रखा गया है। इसका वजन, माफ कीजिएगा, यहां वजन होगा। इसका वजन सूरज के वजन का 10वां हिस्सा है। यह ठंडा है, इसलिए इसमें पानी पाए जाने की संभावना है। यह 617 दिनों में अपने तारों का चक्कर लगा लेता है। बात आती है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के संसद का नाम जनरल असेंबली है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जकिंडा अर्डन है। आइए न्यूजीलैंड को वर्ल्ड मैप में देखते हैं। यह है आपका न्यूजीलैंड जो बड़ा ही छोटा है और बड़े ही कॉर्नर पे बसा हुआ है। तो वर्ल्ड मैप में ये इस स्थान पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, आम्फान तूफान कहां आने वाला है? हाल ही में यह घोषणा की गई है कि आम्फान तूफान आने वाला है। यह आम्फान तूफान बे ऑफ बंगाल के ओडिशा के तट पर आने वाला है।
बे ऑफ बंगाल के उड़ीसा के तट पर आम्फान तूफान आने वाला है। अब आम्फान तूफान और बे ऑफ बंगाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम जान लेते हैं। तो आम्फान की धीमी रफ्तार 89 किलोमीटर पर घंटा है एवं अधिकतम रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की। तो बे ऑफ बंगाल उत्तर पूर्व में बसा हुआ विश्व का सबसे लंबा पानी का क्षेत्र है। इसके पश्चिम एवं उत्तर में इंडिया एवं बांग्लादेश है एवं पूरब में म्यांमार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यह है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो आप इसके पश्चिम में इंडिया को देख सकते हो और उत्तर में बांग्लादेश को देख सकते हो। साथ ही आप पूरब में म्यांमार को देख सकते हो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप देख सकते हो। ये जो पोर्शन होता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही है। ये छोटे छोटे पोर्शन जितने हैं ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही पार्ट है। तो ये है हमारे पिक्चर्स के थ्रू आप इन चीजों को जान सकते हो और आप अगर मैप को देखोगे तो ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए आइए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न जो हम लोगों ने कल पूछा था वह यह था कि यूरोप में कोरोना वायरस मुक्त होने वाला पहला देश कौन है। तो उसका सही आंसर है स्लोवानिया। स्लोवानिया जो है यूरोप में कोरोना वायरस मुक्त होने वाला पहला देश है। तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कमेंट्स में लिखेंगे और हमारा आज का प्रश्न है, किस तिथि को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। किस तिथि को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। आप अपने उत्तर को कमेंट्स में लिख सकते हैं और उसके बारे में डिटेल से लिखें ताकि आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। आपका दिन मंगलमय हो।